की क्लास के अंदर हम अपर लिम्ब का एमसीक्यू एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द क्लेविकल बोन, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। उसके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। A. Its medial end is enlarged where it attaches to the sternum. B. Its lateral end is flat where it articulates with the humerus. C. The medial two-thirds of the shaft are convex anteriorly. D. The clavicle transmit shock from the upper limb to the axial skeleton. Shock और हम weight एक ही सेंस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा E. The clavicle is a long bone that has no medullary cavity. अब तक स्टेटमेंट पढ़ी है तो यहीं से आंसर हमारा आ चुका है कि आंसर बी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी होगा। द लेटर एंड ऑफ द क्लेविकल इज फिलेट वेयर इट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला के अंदर होता है। ह्यूमरस यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमरस के साथ जॉइंट नहीं बनाती। अब इसकी अगर आपको यहाँ तक क्लियर था तो इट्स फाइन, बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कुछ इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं क्लेविकल के। एक तो पेकुलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल एंड एंड्स ऑफ द क्लेविकल, और वहीं से जॉइंट्स वाला भी आ जाएगा, जॉइंट्स ऑफ द क्लेविकल। तो इसी की हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन और इस क्वेश्चन क्लियर हो जाए और इसके ज़रिए हमारी क्लेविकल बोन रिवाइज हो जाए। पेकुलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल के अंदर लॉन्ग बोन होती है और ये एक एक्सेप्शन है या फिर एक यूनिक लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। It is the first bone to start ossifying. It is the only long bone which ossify in membrane. It is the only long bone which has two primary center of ossification. There is no medullary cavity. It is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. यहाँ से बाकी के ऑप्शंस क्लियर हो गए। मिडलरी कैविटी वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, इस तरह से। It receives weight of upper limb via lateral one-third through coracoclavicular ligament and transmit weight of upper limb to the axial skeleton via middle two-third part। यानी जो हमारी कॉलर बोन है या क्लेविकल बोन है वो वेट को भी ट्रांसमिट करती है हमारे अपर लिम्ब में। इसके अलावा एंड्स की अगर बात करें तो इसके दो एंड होते हैं, एक लेटरल होता है, एक मीडियल होता है। जो हमारा लेटरल होता है उसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। वो फ्लैटेंड होता है और वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलकर। जो मीडियल होता है उसे हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। वो क्वाड्रेंगुलर शेप का अंदर होता है और आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल नोच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई, जो कि पार्ट होता है हमारे चेस्ट बोन का। इसके अलावा मेनुब्रियम स्टर्नाई फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट। ये थोड़ी डिटेल हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें ये जो बीच वाली इमेज देखिए जिसे मैंने अभी हाईलाइट करा, इसमें मीडियल एंड दे रखा है और लेटरल एंड दे रखा है। मीडियल वाला जो एंटीरियरली है वो कॉनकेव है और जो लेटरल वाला है वो कॉन्वेक्स होती है। इस तरह से इसका जॉइंट्स दिखा रखे हैं। जो हमारे लेफ़्ट साइड पर है जिसे अब मैंने मार्क करा है वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है। इस तरह से जो अब मैंने हमारे राइट साइड पर जो अब मार्क करा है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।